जय माता रानी। नवरात्रि के नवमी के दिन आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था। तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और उन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारकर्ता का कार्य सौंपा गया। एक बार भगवान शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष थे, अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की नवरात्रि के नवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्धि भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं, यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे देवलोक में अर्ध नारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम कलश पूजन कर उसमें प्रतिष्ठित देवी देवताओं का ध्यान करें। माता को रोली, मौली, कुमकुम, पुष्प और चुनरी अर्पित करें। हलवा, पूरी, खीर, चने और नारियल का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु की 9 कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन कराएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से नवरात्रि की 9वीं पावन शक्ति माँ सिद्धिदात्री की जानकारी पूर्ण होती है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा को कहने में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ शक्ति, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।